प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय। सन्यासी बाबा की जय। सनातन धर्म की जय। बालाजी हनुमान जी महाराज की जय जय। मेरे प्यारे सभी भक्तगणों, आज का जो प्रसंग है बहुत ही लाभदायक प्रसंग है। एक भक्त ने पूछ लिया कि ये जो सीता माता है, सीता माता राम की बुआ कैसे लगेंगे? तो इस प्रसंग को समझने के लिए हमें दो तथ्यों से गुजरना पड़ेगा। राजा रघु के पुत्र थे राजा अज, और राजा अज के पुत्र थे राजा दशरथ, और दशरथ के पुत्र जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो एक बार की बात हुई कि राजा अज जो थे, दोपहर का समय था और वे साधना कर रहे थे। तो साधना करने के बाद जो है वह जल ऐसे आचमन किया, जल का आचमन करने के बाद पीछे फेंक दिया। अब इस घटना को रावण ने देख लिया कि भैया सब लोग जल आचमन करते हैं तो पीछे तो नहीं फेंकते हैं, लेकिन इसने पीछे क्यों फेंक दिया? अब उस घटना को देख कर रावण तुरंत आके राजा यश से पूछा कि महाराज, आप इतने बड़े राजा हैं और ये सब कुछ जानने के बाद गलती क्यों कर रहे हैं कि आपने जल का आचमन किया और आचमन करने के बाद पीछे क्यों फेंक दिया? तो उन्होंने कहा कि जैसे ही जब मैं ध्यान कर रहा था तो ध्यान करते वक्त मेरे को एक दृश्य दिखाई दिया कि मेरे पीछे एक जो गाय को एक सिंह दौड़ा रहा शिकार करने के लिए, और मेरे को यह देखा नहीं गया। तो मैं चूंकि यहां से साधना करो तो उठकर को जा नहीं सकता, इस कारण से मैंने जल का आचमन करके पीछे फेंका और मेरा जो जल का बूंद था वह जो है एक तीर बन के वह जाकर के सिंह को लग गया। तो रावण ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। तो राजा अज ने कहा यदि तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो जाकर के देख लो। अब रावण जाकर के देखा तो वास्तव में वो जो गाय है बिल्कुल मस्त फ्री चल रही है, लेकिन जो इधर सिंह को बाण लगे हुए हैं वो देख करके अचंभित हो जाए कि मैं रघुवंशी का कभी सामना ही नहीं कर सकता, जिसका एक जल का बूंद तीर बन जाता है, मैं उस रघुवंशी का सामना नहीं कर सकता। लेकिन राजा अज तो थे, वे निसंतानी थे, उनकी कोई पुत्र नहीं थी, कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं थे, निसंतान थे। लेकिन उन्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं था। एक बार वह एक तालाब के किनारे, एक सरोवर के किनारे गमन कर रहे थे, टहल रहे थे। तो टहलते टहलते उनको एक तालाब में बहुत ही सुंदर कमल का पुष्प खिलता हुआ दिखाई दिया। अब उनके मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं उस फूल को, उस पुष्प को ले लूं। अब उस पुष्प को लेने के लिए राजा अज जो है उस सरोवर में उतरते हैं। जैसे सरोवर में उतरते हैं तो उस पुष्प को लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह पुष्प जो है आगे चल जाता। फिर से उस पुष्प को लेने की कोशिश करते हैं, वह पुष्प जो आगे चल जाता। जैसे जैसे राजा अज ने उस पुष्प को लेने की कोशिश की, वह पुष्प लगातार आगे जाता रहा। तब तक अचानक आकाशवाणी हुई कि राजा अज, तुम इस पुष्प को लेने की कोशिश मत करो, कभी यह पुष्प तुम्हारे हाथ नहीं आएगा, क्योंकि तुम निसंतान हो और अपनी निसंतानिता खत्म करने के लिए तुम भोले बाबा भगवान शंकर की तपस्या करो। तो वहां से उस सरोवर से राजा अज निकल करके बाहर आ जाते हैं और महाराज भगवान शंकर का तपस्या करते हैं। तपस्या करने के उपरांत जो है भगवान शिव को ऐसा लगता है कि भाई देखो मेरा भक्त है तो उसे तो पुत्र की प्राप्ति होनी पड़ेगी, मुझे पुत्र देना ही पड़ेगा। वह धर्मराज के पास गए और धर्मराज के पास जब गए तो उन्होंने कहा कि देखो जो महाराज अज हैं उन्हें पुत्र की एक प्राप्ति चाहिए, एक पुत्र चाहिए उन्हें किसी तरीके से। इसके लिए तुम जा करके अपना जो परीक्षा करना है परीक्षा कर लो, उसके बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति चाहिए। तो उन्होंने धर्मराज को भेजा धरती लोक पर, और धरती लोक पर जब जो है वह आते हैं तो एक ब्राह्मण
और अपनी पत्नी के साथ भी आए रहते हैं। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी का भेष पकड़ करके सरजू नदी के किनारे एक झोपड़ी बना करके रहने लगते हैं, धर्मराज और उनकी पत्नी ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में। और जब ब्राह्मण बने ही थे तो महाराज अज के यहाँ गए भिक्षाटन करने, ताकि महाराज भिक्षाम देही करते चले गए। महाराज ने अपने सेवकों से कहा कि ले जाओ ब्राह्मण देवता को जो चाहिए धन धान सोना चांदी सब कुछ दे दो। अब जैसे ही उधर से दान पुण्य का जो कुछ भी सामान आता है उस ब्राह्मण ने लेने से इनकार कर दिया। कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए, जो आपका हो मैं आपका सामान लूंगा, जो आपके द्वारा कमाया गया हो। महाराज अज ने अपने गले में से हार निकाल के दिया, लेकिन फिर भी ब्राह्मण ने कहा ये भी तो जनता का, ये भी जनता का ही कमाया हुआ है। जितने अन्न दान है सोना चांदी सब कुछ जनता के द्वारा कमाए गए, आपके द्वारा जो कमाए गए हो उसमें से आप दीजिए, मेरे को जनता का नहीं चाहिए। तो उसने कहा मैं तो आज तक कुछ कमाया ही नहीं हूं। तो कहा था मेरे को नहीं चाहिए, मैं घूम करके चला जाता हूं। उसी रात राजा अज को बहुत ही कष्ट हुआ कि मेरे दरवाजे से एक जो ब्राह्मण घूम करके चला गया, मेरे को अपनी कमाई का उन्हें पैसा देना है, उन्हें अपने कमाई का दौलत देना है। उस रात जो राजा अज भेष बदल करके रात को नगर में निकल जाते हैं मजदूरी करने के लिए, उन्हें कहीं मजदूरी मिल जाए तो एक लुहार के यहाँ जाते हैं। लुहार वो कुछ पीट रहा होता है, उससे कहते हैं कि भाई मुझे बहुत ही अधिक पैसों की जरूरत है, बोलो कुछ काम करना हो तो मैं तुम्हारी मजदूरी कर देता हूं, जो पैसे बनेंगे वो मुझे दे देना। वह लुहार इस राजा को नहीं पहचानता और रात भर वह घन चलाते हैं। और घन चलाने के बाद उस लुहार ने उनके मेहनत का 1 टका दिया। राजा अज अपनी कमाई का 1 टका पा करके बहुत ही प्रसन्न हुए। अब 1 टका लेकर के उस सरजू नदी के किनारे ब्राह्मण देव को चल गए देने। लेकिन उस समय ब्राह्मण देवता गए थे नहाने और ब्राह्मणी उसी में बैठी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि ये जब ब्राह्मण देव आएंगे तो मेरा कमाया हुआ 1 टका है, आप उन्हें दे दीजिएगा। वो कही कि वहीं पर रख दीजिए, 1 टका कौन सी बात है, वहीं पर रख दीजिए। अब ब्राह्मण देव जब नहा करके आते हैं तो पूछते कोई आया था? उन्होंने कहा हाँ, अरे वही आप जो बहुत बड़े राजा अज की बात करते, आया तो था, वही 1 टका लीजिए। अच्छा, झचकार करके वह फेंक देती है। जैसे वो झचकार करके फेंकती है 1 टका वह जमीन में जाकर के धंस जाता है। अब उस पैसे को, उस 1 टका रुपया को लेने के लिए ब्राह्मण देव उसको खनते हैं, जमीन को मिट्टी हटाते हैं तो यहाँ पर कुछ सामान उसको दिखाई देती है, उनको चमकती हुई पीला कलर का चमकती हुई चीज दिखाई देती है। जब उसको और खोद करके साफ करते हैं तो उसमें से एक रथ निकलता है। और जैसे वह रथ निकलता है वो तुरंत जो आकाश में उड़ जाता है और उधर से आकाशवाणी होती है कि राजन पंडित ब्राह्मण इसे और खोदो और रथ निकलेंगे। और जैसे जैसे वह खोदते गए ब्राह्मण देवता, उसमें से एक के बाद एक रथ निकलते गए। सभी रथ निकलते और आकाश को उड़ जाते। 1 रथ निकला, 2 रथ निकला, 3 रथ निकला, ऐसे करते करते 4, 5, 6, 7 रथ निकले। फिर से उस ब्राह्मण देव ने खना खुदाई की, 8 रथ, 9 रथ निकलने के बाद एक और जो लास्ट 10वां रथ निकलता है। जैसे ही 10वां रथ निकलता है तो यह आकर के जमीन पर टिक जाता है। और जब जमीन पर टिक जाता है उस रथ में बहुत ही एक सुंदर सा पुत्र बैठा होता है। उस ब्राह्मण देव ने सोचा कि जो महाराज राजा अज की कमाई का ही रथ है जो जमीन पर टिका है, या क्यों ना उनके राज्य में जब यह घटना घटित हुई है तो उनको सौंपा जाए। ब्राह्मण देव उस रथ को ले जाकर के उनके दरबार में, राजा अज के दरबार में पहुंचते हैं और एक सुंदर सा पुत्र को लेकर के भी जो अपने छाती से लगाए रखे हुए थे, कहते हैं कि जो आपने 1 टका कमा करके दिया था वह 1 टका का ये फल है, आप इस पुत्र को स्वीकार करिए। ये आपके राज में, मेरे पास कोई पुत्र की जरूरत नहीं, आप इस पुत्र को स्वीकार करिए। राजन ने पूछा कि ब्राह्मण देव यदि ये पुत्र आप हमें दे रहे हैं, लेकिन इस पुत्र का नाम क्या रखेंगे? तो ब्राह्मण ने कहा
चूंकि जमीन से 9 के 9 रथ निकले, न कि 9 के 9 के सोनों के रथ जो है आकाश में उड़ गए, लेकिन 10वां रथ यहां पर इस धरती पर टिका और ये 10वां रथ आपका था और 10वें रथ पर यह पुत्र बैठा हुआ था। इस कारण से इस पुत्र का नाम होगा दशरथ। तो इस तरीके से महाराज दशरथ का जन्म हुआ। चूंकि दशरथ जमीन से निकले, चूंकि दशरथ जो है जमीन से निकले अर्थात उनकी माता जो है धरती माता हुई ना, उनकी माता धरती माता हुई, तो उनकी मां धरती है। और हमको पता है कि सीता माता भी धरती से ही निकली थी, तो सीता माता भी धरती से ही निकली है और महाराज दशरथ का जन्म भी धरती से ही हुआ है। तो इस तरीके से दोनों देखा जाए तो भाई बहन हुए। जब सीता माता धरती से उत्पन्न होने के वजह से दशरथ की बहन हुई, तो राम की बुआ हुई कि नहीं हुई? राम की बुआ हुई। लेकिन समय की बात होती है, वह बहुत पहले इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म जो बाद में हुआ था। अच्छा, इस जमाने में यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं यदि रिश्ता जोड़ा जाए तो तुम्हारी बहन कुछ ना कुछ कोई ना कोई लगता ही लगता है। तो वैसे पहले भी लगते थे, कोई किसी का बहन लगता है तो कोई किसी का लड़का लगता है, शादी में देखा जाता है, ऐसे होते हैं। लेकिन समय की बात होती है, कोई 20 साल पहले रहेगा, कोई 100 साल पहले रहेगा, कोई 200 साल पहले घटना रहेगी, तो ये सब चीज़ें नहीं देखा जाता। लेकिन ऐसा देखा जाता तो हर कोई अपना बेटा लगेगा, हर कोई अपना चाचा लगेगा, हर कोई अपना बाबा लगता है। ये सब चीज़ें नहीं देखना चाहिए। लेकिन किसी एक भक्त ने ऐसा पूछ दिया तो मैं आज आपको बताया हूँ। तो जय जय राम, जय सिया राम, प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय।